बड़ी बिटिया, साफ कहूं तो आप तो शीर्ष उद्योग समूह कपूर परिवार की लाडली बिटिया हैं। वह आदित्य क्या खास है। आप न सिर्फ खुशी खुशी अस्पताल में परिचारक बनकर उसकी मां की सेवा कर रही हैं, बल्कि उसके लिए एक गुर्दा भी दान किया। सच्चा प्यार क्या होता है समझते हो? उसके लिए मैं सब कुछ दे सकती हूँ। आर्या, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? चुपके से मुझे अपना गुर्दा क्यों दान किया? मैंने एक गुर्दा देकर तुम्हें बचाया। मुझे कोई अफसोस नहीं। आर्या, याद रखना, इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। लेकिन अब तक उसे तुम्हारी असली पहचान भी नहीं पता। मैं सही मौका देखकर उसे बता दूंगी। उसे एक सरप्राइज दूंगी। बड़ी बिटिया, ये घड़ी शीर्ष कारीगरी से बनी है। इस पर 115 करोड़ रुपए खर्च हुए। बड़ी बिटिया, आपके बड़े और मंझले भैया आ गए हैं। दुनिया भर में मशहूर शीर्ष चिकित्सा वैज्ञानिक विक्रम कपूर, अंतरराष्ट्रीय बाजार हिलाने वाले वित्त सम्राट करण कपूर। अच्छे खासे कपूर परिवार की बिटिया बनने की जगह जबरदस्ती आकर अपने ही अस्पताल में परिचारक बनी हुई हो। क्या तुम हमसे कुछ बाहर ही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। सच कहूं तो तुम किसी से प्यार तो नहीं कर रही हो? कौन सा लड़का है इतनी किस्मत वाला? मंझले भैया, सच में नहीं है। मुझे जल्दी काम पर जाना है। अभी बात नहीं कर सकती। रुको, देखो देखो, चेहरा तो लाल हो गया। जरूर झूठ बोल रही है। ठीक है, हमारी तो बस यही एक बहन है। बस वो खुश रहे, बस इतना ही चाहिए। हेलो आदित्य, क्या हुआ? आर्या, मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है, कपूर अस्पताल में ही है। जल्दी आओ। मैं अभी आता हूँ। बेटा, आंटी जी कैसी हैं? तबीयत ठीक हो रही है? नैना बेटी बहुत बेहतर है। शुक्र है तुमने समय पर मुझे अस्पताल पहुंचाया, वरना मेरा यह हृदय रोग तो मेरी जान ही ले लेता। आंटी जी, आप बहुत ज्यादा कह रही हैं। ये तो मेरा फर्ज था। नैना, खड़ी मत रहो, आओ यहाँ बैठो। इधर आकर बैठो। आदित्य बेटा, तुम और नैना बचपन से साथ, पल्ले बड़े बचपन के साथ ही हो। मेहरा परिवार और हमारा सिंह परिवार भी बराबर का रिश्ता है। तुम दोनों अगर साथ हो जाओ तो वास्तव में होगी एकदम बनी बनाई जोड़ी। हाँ हाँ हाँ। माँ मेरी प्रेमिका है। आदित्य, माँ आप विरोध कर रही हो, लेकिन हमारे सिंह परिवार का दर्जा वह आर्या कपूर जीवन भर में भी नहीं पा सकती। बराबर का रिश्ता नहीं। तुम दोनों साथ रहोगे तो भी खुश नहीं रह पाओगे। चाहे कुछ भी हो, मैं और आर्या आखिर तक साथ रहेंगे। तुम आर्या, तुम आ गई। आंटी जी कैसी हैं? कोई बात नहीं। अरे हाँ, मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। ये हैं। तुम ही आर्या हो ना? मैं आदित्य की बचपन की सहेली हूँ, नैना मेहरा। नमस्ते, मैं आर्या हूँ, आदित्य की प्रेमिका। ये सारे फल तो हार्मोन वाले हैं। आंटी जी अभी कमजोर हैं, इतने सस्ते फल नहीं खा सकती। अरे तुम। देखो हमारी नैना कितनी समझदार है। हमारे सिंह परिवार को तुम जैसी बहू मिल जाए तो कितना अच्छा हो। आर्या, इंसान भी फलों जैसे ही होते हैं। कुछ घटिया और हार्मोन वाले फल होते हैं, कुछ अच्छे से पाले गए फल होते हैं। पालन पोषण अलग हो तो फल भी अलग निकलता है। ये घटिया हार्मोन वाले फल कभी अच्छे से पाले गए फलों के साथ नहीं रखे जा सकते। तुम्हें नहीं लगता? माँ, आर्या मेरी प्रेमिका है। अब बात इतनी बेरुखी से न करें। तुम आंटी जी आप चिंता न करें, मैं आदित्य के साथ पूरी कोशिश करूंगी। हम जरूर अच्छी जिंदगी जिएंगे। तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। आदित्य कुछ ही दिनों में विदेश पढ़ने जा रहा है। क्या तुम्हें हालात अब भी समझ नहीं? तुम और हमारा आदित्य एक हैसियत के नहीं हैं। माँ,
मैं आर्या से सच्चा प्यार करता हूं। चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। तुम क्या तुम मुझे मार डालोगी? माँ, आंटी बड़ी बिटिया, लगता है बड़ी बिटिया कपूर अपनी पहचान छिपाना चाहती है। श्री सिंह, श्रीमती शर्मा को सिर्फ गुस्से का दौरा पड़ा है। कुछ दिन आराम करें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनका दिल एक समस्या बन सकता है। फिलहाल तो सौम्य है, लेकिन कुछ साल बाद अगर घातक हो गया तो बड़ी मुसीबत होगी। निदेशक संजय वर्मा, अगर मेरा यह हृदय रोग बिगड़ गया तो ठीक हो सकता है? यह ओ, अगर कपूर उद्योग समूह के बड़े साहबजादे विक्रम कपूर इलाज करने को तैयार हों तो कोई समस्या नहीं है। क्या? कपूर उद्योग समूह? मैं ऐसे बड़े आदमी को कैसे बुला पाऊंगी अपना इलाज कराने के लिए? बड़े भैया ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आंटी जी, आप फिक्र ना करें। अगर आपका हृदय रोग बिगड़ा तो मैं खुद बड़े साहबजादे कपूर से आपका इलाज करवाऊंगी। सच में? आर्या कपूर, साहबजादे विक्रम कपूर तो शीर्ष के चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, और कपूर उद्योग समूह के बड़े बेटे भी। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम उन्हें बुला पाओगी कपूर घराने के बड़े साहबजादे को? आंटी जी, मेरे पापा को सौभाग्य से कपूर उद्योग समूह के मुखिया राजेश कपूर जी के साथ कई बार भोजन करने का मौका मिला है। मैं उनसे कह सकती हूँ कोई रास्ता निकालें और बड़े साहबजादे से मदद मांगे। नैना, तुमने बहुत सोचा। आंटी जी, अब सब तुम पर ही निर्भर है। आर्या, इंसान को जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तो देख लो। अगर पैसे भी होते तब भी शायद तुम ना कर पाती। कपूर घराने के बड़े साहबजादे की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि निदेशक संजय वर्मा जी भी आम लोगों के बस की बात नहीं। उन्हें बुला पाना। निदेशक वर्मा जी ने मेरा इलाज करना स्वीकार किया। वह सब तो केवल मेहरा परिवार की इज्जत की वजह से है। आंटी जी, आप बहुत कह रही हैं, लेकिन निदेशक वर्मा जी को मनाकर आपका इलाज करवाना वाकई आसान नहीं था। यह सब केवल आपके परिवार की इज्जत की वजह से हुआ। यह बात तो पूरी तरह से धन्यवाद के काबिल है। बड़ी बिटिया कपूर का ही। क्या कहा? बड़ी बिटिया। यह बात तो इस पूरा क्षेत्र बड़ी बिटिया कपूर की है। खांसी। अच्छा, मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आप लोग बातें करते रहिए, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है, मुझे आराम करना है। आर्या, तुम यहाँ रहकर भी कुछ मदद नहीं कर सकती। जल्दी से दफ्तर जाओ। जल्दी जाओ अब। माँ, आंटी जी, मैं चली। आर्या। माँ, क्या कर रही हो? आदित्य, जल्दी वापस आओ। आंटी जी, आप चिंता न करें। बस मैं और आदित्य साथ विदेश पढ़ने जाए। हम जरूर साथ रहेंगे। वक्त सब भुला देगा। नैना बेटी, मेरे दिल में तो बस तू ही मेरी बहू है। अगर तूने मदद न की होती तो आदित्य विदेश कैसे पढ़ने जाता? आंटी जी, हम तो एक परिवार है ना। अगर हमारे घरानों में रिश्ता जुड़ जाए तो सिंह परिवार और ऊंचाइयां छू लेगा। हाँ, आर्या, आर्या, गुस्सा मत होना। मेरी माँ आमतौर पर ऐसी नहीं है। सच्ची। तुम विदेश जा रहे हो? हाँ, मैं डर रहा था तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए इसलिए कह नहीं पाया। कैसे बताऊं? तुम्हारी पढ़ाई के लिए विदेश जाना, मैं खुश हूं। गुस्सा क्यों होंगी? तुम चिंता मत करो, जाओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सच में? हाँ। ये लो, हमारे बिछड़ने की यादगार। आर्या, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। आदित्य, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बधाई हो, गुर्दा प्रत्यारोपण शल्य क्रिया सफल रही। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। मेरा इंतजार जरूर करना। लौट कर तुमसे शादी करूंगा। ठीक है? तो मैं चलती हूं।
फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आदित्य, ये घड़ी आर्या ने दी थी ना? हाँ। इस घड़ी की बनावट कहीं या इस घड़ी का काम कहीं नकली ब्रांड का माल तो नहीं? कोई ब्रांड उत्कीर्णन भी नहीं है। कारीगरी भी बहुत घटिया है, देखते ही पता चल जाता है। फुटपाथ का कूड़ा है। आदित्य, अगर तुम्हें सचमुच घड़ी पसंद है तो विदेश पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक नई घड़ी खरीद दूंगी। आदित्य, आखिर तुम सिंह परिवार के बड़े साहबजादे हो, इस सस्ती घड़ी को पहनकर बाहर जाओगे? शर्म नहीं आती? माँ, ये आर्या ने मुझे दी थी, भले ही फुटपाथ का सामान हो, मुझे पसंद है। मुझे दे दो। माँ, तुम क्या कर रही हो? अरे बच्चे, माँ तो बस चाहती है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम लौट कर आओगे तो मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगी। माँ वादा करती है, जब तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हारी और आर्या की बातों में कभी दखल नहीं दूंगी। कैसा रहेगा? सचमुच? झूठ तो नहीं? हाँ, लाओ मुझे दो। ठीक है। आदित्य बेटा, विदेश पहुंचने के बाद तुम और नैना एक दूसरे की मदद करना। खाली समय में तुम दोनों साथ रहा करो। मेहरा परिवार और सिंह परिवार दोनों ही सागर नगर के नामी रियल एस्टेट ठेकेदार हैं। भविष्य में हम दोनों परिवार मिलकर निश्चित ही और ऊंचाइयां छुएंगे। माँ, मैं अब अपना सामान समेटने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। आदित्य, तुम दोनों विदेश पहुंचने पर खूब संपर्क में रहना, समझे? समझ गया। अंकल आंटी जी, आप चिंता न करें, मैं और आदित्य विदेश में एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। आदित्य, अभी उस लड़की का इंतजार कर रहे हो? तुम समझते क्यों नहीं? वह लड़की और तुम एक दुनिया के नहीं हो। पापा, माँ, आपने तो मुझसे वादा किया था, जब मैं लौटूंगा तो आप मुझे आर्या के साथ रहने से नहीं रोकेंगे। नालायक लड़के, पिता की बात नहीं मानोगे। बेहतर होगा कि तुम जल्दी ही। अरे ठीक है, माँ तुमसे वादा करती है, वादा करती हूँ। आदित्य, आर्या। हाँ, आओ, हाथ दो। पहन लिया? अब तुम मेरे हो। जब मैं लौट कर आऊंगा तो हम शादी करेंगे। ठीक है। चलो बस, विमान चढ़ने का समय हो गया, चलो चलें। चलो जरूर मेरा इंतजार करना। चलो। आदित्य, जब तुम विदेश से पढ़कर लौटोगे मैं तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा दूंगी। उस समय हम दुनिया के सबसे खुशहाल जोड़े बन जाएंगे। अध्यक्षा आर्या कपूर, क्या हम आपसे आपकी विदेशी वित्तीय सफलता पर साक्षात्कार ले सकते हैं? अध्यक्षा जी कृपया जवाब दें। अध्यक्षा जी। अरे आर्या कपूर, अध्यक्षा जी कृपया जवाब दें। दूर जाओ। जवाब दीजिए ना। अध्यक्षा जी। अरे अध्यक्षा जी। भैया, तुम वापस कैसे आए? क्या हुआ? मेरा वापस आना तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई। चलो घर चलते हैं और फिर तुमसे हिसाब करेंगे। बताओ तो सही, तुमने आखिर क्या किया है? क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। नाटक बंद करो। पटेल जी ने सब साफ बता दिया है। क्या तुम प्यार में पड़ गई हो? प्यार में? आर्या, तुम बेवकूफ ना बन जाना। तुम तो कपूर समूह की बड़ी बिटिया हो। तुम जैसी बिटिया को बाहर कितने मौकाप्रस्त दामाद ठगना चाहते हैं। उसे मेरी पहचान नहीं पता। फिर भी नहीं चलेगा। बस करो आर्या बेटी, हालांकि हमारा कपूर परिवार बहुत बड़ा है, तुम दूसरे के घराने की हैसियत की परवाह न करो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम एक भरोसेमंद पति ढूंढो। पापा चाहते हैं तुम समझदारी से सोचो। चिंता मत करो पापा, हम दोनों सच्चे प्यार में हैं और हम जरूर खुश रहेंगे। मैंने तय कर लिया है, वही मेरे साथ सारी जिंदगी बिताएगा। हाँ। हे। वैसे पापा, हमारे भविष्य के लिए मैं खुद का कारोबार शुरू करना चाहती हूँ। अच्छा है, पहले थोड़ा अनुभव ले लो, कारोबार समझने के बाद अपने भाइयों के साथ कपूर कंपनी संभालना। ठीक है पापा, अभी और बात नहीं करती, मुझे अभी काम पर जाना है। पापा, आप तो उसे बहुत लाड करते हैं। पापा, मेरी बहन को जो लड़का पसंद आया है
वह सिंह परिवार के बड़े साहबजादे आदित्य सिंह हैं। मैंने छानबीन की है, वह सिंह दंपति कोई अच्छे लोग नहीं हैं। वे हमेशा से मेहरा परिवार से वैवाहिक गठबंधन करना चाहते हैं। वह सिंह परिवार का बड़ा साहबजादा इस बार मेहरा परिवार की बेटी के साथ ही विदेश में पढ़ाई के लिए गया है। कुछ बातें आर्या को खुद ही अनुभव से सीखने देना होगा, लेकिन नतीजा कुछ भी हो, हम कपूर परिवार हमेशा आर्या का सबसे मजबूत सहारा रहेंगे। मेरी आर्या रियल्टी कंपनी शुरू हो गई है। जब आदित्य विदेश से लौटेंगे उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं उनका साथ दे सकती हूं। आज आदित्य का जन्मदिन है। ये सारी दीवार पर लगी तस्वीरें देखकर वह जरूर भावुक हो जाएंगे। आओ नैना, प्रेम दिवस मुबारक। परेशान करने वाली कॉल। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। आदित्य, तुमने 1 महीने से खुद मुझे फोन नहीं किया। क्या पढ़ाई में बहुत व्यस्त हो? हाँ आर्या, मैं रोज मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत मेहनत है आर्या। मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? मुझे भी तुम्हारी याद आती है। आदित्य, फल खाओ। सुनो आर्या, अभी बात बंद करती हूँ, मुझे अब पढ़ने जाना है। अलविदा। आदित्य के लौटने का इंतजार कर रही हूँ। हमारी शादी हो जाएगी तो मैं चंद्र सरिता समूह दहेज के रूप में कपूर परिवार की बड़ी बेटी के तौर पर उससे विवाह करूंगी। अध्यक्षा आर्या कपूर, यह अंशधारी समझौता पत्र है जो आपने तैयार करवाया था। कंपनी ने श्री सिंह को आमंत्रण पत्र भेज दिया है, उन्हें आर्या रियल्टी का महाप्रबंधक नियुक्त करने का, और साथ ही लगभग करोड़ों रुपए मूल्य का एक परियोजना अनुबंध संलग्न किया है। 4 साल बीत गए हैं। मेरे द्वारा बनाई गई आर्या रियल्टी अब करोड़ों की हो गई है। आर्या रियल्टी को आदित्य को देने के बाद सिन्हा परिवार के रियल एस्टेट ठेकेदार होने से आदित्य एक पल में बदल जाएगा। सागरपुर का अनोखा शीर्ष उद्योगपति। सिंह परिवार भी बन जाएगा ऊंचा रईस घराना। आदित्य, मैंने तुम्हारे लौटने का इंतजार पूरा कर लिया। आर्या कपूर, तुम यहाँ क्यों आई? मेरा बॉयफ्रेंड लौटा है, मुझे नहीं आना चाहिए। 4 साल हो गए, अभी तक हार नहीं मानी हमारे घराने से जुड़ने के लिए। तुम सचमुच जिद्दी हो। छोकरी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ भ्रम में मत रहो, चली जाओ। आज मेरे बेटे और नैना का वापसी का शुभ दिन है। तुमसे बहस नहीं करना। अंकल आंटी जी, आदित्य ने कहा था कि वापस आने पर आप हमारे रिश्ते में दखल नहीं देंगे। जिद्दी लड़की, तो फिर इंतजार करो अपनी शर्मिंदगी का। स्वागत है, सिंह परिवार के आदित्य सिंह का विदेश से पढ़कर लौटे हैं। ये पहन लो, तुम मेरी हो। जब मैं लौटूंगा तो शादी करेंगे। ठीक है। स्वागत है आप सभी का मेरे वापसी भोज में। धन्यवाद। सुना है सिंह परिवार का बेटा आज लौटा है। आर्या ने 4 साल इंतजार किया, अब नतीजा आएगा। विक्रम, करण, तुम जाओ और आर्या का साथ दो। हमारे कपूर समूह की बिटिया को इतनी आसानी से कोई नहीं ले जा सकता। चिंता मत करो पापा, मैं और भाई हम दोनों ने पहले ही तोहफा तैयार कर लिया है। हालांकि मुझे सिंह परिवार का लड़का पसंद नहीं है, पर आर्या को पसंद है तो क्या करें। सिंह परिवार की अंधी किस्मत खुल गई। चलो। विदेश में 4 साल पढ़ाई की, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए मैं अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी देखभाल और प्यार के लिए धन्यवाद। साथ ही मैं आप सबको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। अग्रणी कंपनी चंद्र सरिता रियल्टी ने मुझे परियोजना का महाप्रबंधक नियुक्त किया है और हमारे सिंह परिवार को लगभग 12 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना सौंपी है। चंद्र सरिता रियल्टी, वह तो सागरपुर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। सिंह परिवार के बड़े साहबजादे वाकई टॉप टैलेंट हैं। अभी लौटे ही हैं और चंद्र सरिता रियल्टी संभाल ली। इतना बड़ा अनुबंध भी मिल गया, ये तो कमाल है। आज मैं एक और व्यक्ति का शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये 4 साल वह चुपचाप मेरी मदद करती रही, मेरा साथ देती रही। उसके बिना आज का मैं नहीं होता।
मेरा इंतजार करना, लौटकर मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? इसी के लिए मैंने शादी की अंगूठी तैयार कर ली है। आज मैं सागरपुर के उच्च समाज के सामने गंभीरता से उसे प्रपोज करूंगा। वह व्यक्ति है मेहरा परिवार की बड़ी बिटिया नैना मेहरा। नैना मेहरा। नैना मेहरा। मेहरा और सिंह परिवार सागरपुर के रियल एस्टेट ठेकेदार हैं। अब इन दोनों का गठजोड़ जरूर बदल देगा सागरपुर का रियल एस्टेट बाजार। हाँ, सिंह परिवार तो पहले गिरावट में था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अचानक उभरा। उद्योग की अग्रणी कंपनी चंद्र सरिता रियल्टी से भी गहरा सहयोग है। अब मेहरा परिवार से वैवाहिक गठबंधन शायद रईस घराने में जगह बना ले। आर्या, हकीकत में तुच्छ आदमी ऊंची हैसियत की चीज कभी नहीं पा सकता। मेरा बेटा जन्म से ही तुमसे एक हैसियत का नहीं है। नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। आदित्य ने कहा था विदेश से लौटने पर हम शादी करेंगे। दोस्तों, विदेश में पढ़ाई के 4 साल मैं और आदित्य प्यार में पड़ गए हैं। छिपाऊंगी नहीं, मेरे पेट में आदित्य का बच्चा है। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरे पेट में आदित्य का बच्चा है। आदित्य? क्या? ये कौन है? क्या हाल है? अचानक कूद पड़ी। आदित्य, तुम मुझे बताओ आखिर क्यों? आर्या, हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं। आदित्य, मैंने तुम्हारे लिए 4 साल इंतजार किए। मैंने हमारी शादी की तैयारी भी कर रखी थी। क्यों? अब तुम किसी और से शादी कर रहे हो? उसके पेट में तुम्हारा बच्चा भी है? आर्या कपूर, खुद ही देख लो, तेरे अंदर ऐसी क्या बात है जो आदित्य के लायक हो? आदित्य तो बस बहुत भला इंसान है, इसलिए साफ मना नहीं किया। अब तक तू खुद ही वहम पाल रही है। झूठ। आदित्य, यह कंगन तुमने खुद मुझे पहनाया था। क्या हमारा वादा अब मान्य नहीं रहा? आर्या, वह 4 साल पहले की बस एक मजाक थी। सब बड़े हो गए हैं, इतना बचकाना मत बनो। हम सच में साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। सिंह परिवार की बहू कोई कंगाल औरत नहीं बन सकती। ऐसे ही कोई भी नहीं बन जाती। समझी आर्या, तुझे तो हमारे सामने आने का हक भी नहीं। सोचा नहीं था आदित्य ने तुझे छुआ भी नहीं। सच बताऊं, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत माहिर है। बेशर्म। ठीक हो नैना? आदित्य, आर्या, तुझे पागलपन चढ़ गया है। नैना अभी गर्भवती है। सुन ले, हमारे बीच अब कोई भविष्य नहीं बचा। अभी यहां से निकल जा। अच्छा, मान लिया मैंने वहम पाला। आदित्य सिंह, ये सब तुमने खुद बर्बाद किया। रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। समय देखो तो आदित्य को आर्या को प्रपोज करना चाहिए था। चलो जल्दी, नहीं तो कहेंगे हम देर से पहुंचे। रुको, समझती क्या हो? ये कौन सी जगह है? मारकर भागने की सोच रही हो? इतना आसान नहीं। कहाँ हैं लोग? ऐसे पकड़ लो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखा, हम जैसे उच्च वर्ग के लोगों की नजर में तू कुत्ते से भी गया बीता है। आह,
आर्या कपूर, आज से मेरी और आदित्य की नजरों के सामने से गायब हो जा, समझी? मैं कसम खाती हूं तुम हर एक को कीमत चुकानी होगी। क्यों परेशान होती हो? साहबजादे सिंह को फंसाकर ऊंचा दर्जा पाने की कोशिश बिल्कुल बेवकूफी है। साफ कहूं तो कुछ लोगों को अपनी औकात का पता ही नहीं होता। आखिर तुम जैसे लोग पूरी जिंदगी भी साहबजादे सिंह के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आर्या कपूर, आज नैना ने मेरी खातिर तुझे जाने दिया। इसे सबक समझ लेना। अगर फिर मुझसे चिपकी, अंजाम खुद भुगतना। मैंने कहा था तुम हर एक को पछताना पड़ेगा। अब भी दम है? लाओ लोग, मारो इसे। आह, बस इस नीच तबके के कीड़े पर वक्त बर्बाद मत करो। बाहर फेंक दो इसे। देखो तो, ये कुत्ते जैसी नहीं लग रही? हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। आर्या, मैं तुम सबको जीते जी नरक बना दूंगी। आर्या, तुम ठीक हो? आर्या, तुम्हें किसने सताया? मैं उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगी। ये कपूर परिवार के बड़े साहबजादे हैं, विक्रम कपूर। वह दुनिया के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों में से एक है। वह यहाँ कैसे आ गए? कपूर घराने के दूसरे साहबजादे करण कपूर, वह भी आ गया है। लेकिन ये दोनों इस छोटी सी चीज के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? कहीं यह लड़की कपूर परिवार से किसी तरह तो जुड़ी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बस एक छोटी सी परिचारक है। ये कैसे संभव है कि उसका कपूर समूह से कोई संबंध हो? बिल्कुल सही। कपूर परिवार के दोनों साहबजादे बहुत दयालु स्वभाव के हैं, बस इस नीच तबके के कीड़े पर तरस खा रहे होंगे। जरूर सिंह और मेहरा परिवार वाले हैं, ये अक्ल से अंधे लोग। देखती हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूं। मंझले भैया, जरूरत नहीं। मैं खुद उन्हें उनकी हरकतों की सजा दूंगी। आर्या, क्या सचमुच भैया को तुम्हारा बदला लेने की जरूरत नहीं? नहीं, इन सालों में मैंने आदित्य के लिए जो कुछ किया, जो त्याग किया, वह सब कुछ मैं खुद वापस लूंगी। मैं उन्हें बिल्कुल कंगाल कर दूंगी। आज जो किया उस पर पछताएंगे। बिल्कुल हमारे कपूर उद्योग समूह की बड़ी बिटिया जैसी बात। चलो चलते हैं। चलो। आदित्य सिन्हा, नैना मेहरा, मैं आर्या कपूर कसम खाती हूं, इस अपमान का बदला न लिया तो इंसान नहीं रहूंगी। जरूर। कपूर परिवार के दोनों साहबजादे बस इस नीच औरत पर तरस खा रहे थे, बस इतना ही। आर्या, इंसान को अपनी औकात जाननी चाहिए। उम्मीद है इस बार सबक मिल गया होगा। आगे से गलती मत करना। बड़े साहबजादे, दूसरे साहबजादे, मैं कपूर होटल का महाप्रबंधक हूं। आपका मतलब क्या हुआ? तुम्हें आधा घंटा देता हूं। सिंह परिवार के रात्रि भोज में सभी लोगों को बाहर निकाल दो। आज से कपूर उद्योग समूह की सभी कंपनियां सिंह और मेहरा परिवार से सारे रिश्ते तोड़ेंगी। हर क्षेत्र में पूरी तरह बहिष्कार। जी। सबको सूचना दे दो, कपूर उद्योग समूह के सभी प्रतिष्ठानों में सिंह और मेहरा परिवार के लोगों का प्रवेश वर्जित है। आदेश तोड़ने वाला बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी। आखिर मेहरा और सिंह परिवार ने क्या गलती कर दी जिससे दोनों साहबजादे इतने नाराज हैं? मैनेजर, अब हम क्या करें? कपूर परिवार के साहबजादों को नाराज कर दिया है। गलत सही की परवाह किए बिना सबको होटल से बाहर निकालो। मेरे साथ आओ। कुमारी सिंह को बधाई और मेहरा परिवार के बड़े साहबजादे से शादी पर यह गठबंधन जरूर शीर्ष समूह बनेगा। हाँ, कुछ समय में सिन्हा और मेहरा परिवार रईस घराने में शामिल होंगे। बिल्कुल। मैं और आदित्य चंद्रसरिता समूह की अध्यक्षा से मिलने जा रहे हैं और आदित्य को चंद्रसरिता समूह में महाप्रबंधक पद मिलेगा। 4 साल पहले चंद्रसरिता रियल्टी ने धमाका किया था। अब इसका बाजार मूल्य 115 करोड़ रुपए से ऊपर है। हमारा उनसे गहरा साझेदारी है, लेकिन मैंने अभी तक उनकी अध्यक्षा को नहीं देखा। पापा, अगर हमारी साझेदारी है तो आपने उन्हें क्यों नहीं देखा? अरे ऐसे बड़े लोगों से हम जैसे लोग आसानी से मिल सकते हैं क्या? लेकिन चिंता मत करो, उन्होंने हमारे साथ साझेदारी की है। लगता है जानबूझकर हमारी मदद कर रही हैं। बहरहाल, जब तक हम चंद्रसरिता समूह के साथ गहरा रिश्ता बनाएंगे तो हम दोनों परिवारों का शीर्ष रईस घरानों में शामिल होना पूरी तरह पक्का है। हाँ,
आर्या, देख रही हो, सिर्फ नैना के साथ ही मैं और ऊंचा उठ सकता हूं, दूसरों से बेहतर बन सकता हूं। हमारे बीच का फासला शुरू से ही तय था। माफ कीजिए सभी महानुभाव, हमारे होटल में अचानक प्रबंधन परिवर्तन हुआ है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। अचानक पाबंदी क्यों लगा रहे हो? हाँ, ये तो सिंह और मेहरा परिवार का वापसी भोज है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं मेहरा परिवार की बड़ी बेटियां नैना मेहरा हूँ। नैना मेहरा, मेरी इज्जत रख लो। कोई बात है तो भोज खत्म होने के बाद करेंगे। तुम्हारी इज्जत रखूं? तुम्हारी क्या इज्जत है? जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हारी इज्जत रखूं? तुम्हारी क्या इज्जत है? जल्दी निकलो यहाँ से। तुम हमसे ऐसे बोलने की हिम्मत करते हो? हद से ज्यादा बेहुदा है। तुम्हारा होटल ग्राहकों के साथ ऐसा बर्ताव करता है। हमारा होटल कपूर समूह के अधीन है। तुम्हें कोई आपत्ति है तो सीधे कपूर समूह से शिकायत करो। कपूर उद्योग समूह। अरे नैना, तुम कहा था तुम्हारे पापा का कपूर उद्योग समूह से अच्छा रिश्ता है। ऐसा करो, तुम्हारे पापा कपूर परिवार के मुखिया को फोन करें, उन्हें आकर इसे सुलझाने दो। अंकल आंटी जी, हालांकि हमारे मेहरा परिवार का कपूर परिवार से गहरा रिश्ता है, लेकिन सिर्फ एक भोज के लिए इस रिश्ते को खराब करना मुझे सही नहीं लगता। चलो हम पहले यहाँ से चलते हैं। हाँ सही कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी ही सुनते हैं। ठीक है, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी निकलो। तुम्हें इतना घमंड क्यों? हम बस तकलीफ नहीं उठाना चाहते। गुस्सा मत करो। अगली बार कपूर समूह के बड़े साहबजादे या बड़ी बिटिया से मिलेंगे तो मेरे एक इशारे पर उन्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। चलो चलें। हम बेवकूफों का झुंड कपूर समूह को नाराज करके मरेंगे कैसे पता भी नहीं चलेगा। कपूर समूह की बड़ी बिटिया होकर ऐसे दो छोटे खानदानों से ऐसा अपमान सहना। आर्या, बस तुम्हारा इशारा चाहिए, मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। नहीं चाहिए मछली भैया, ये मामला मैं खुद संभालूंगी। ठीक है, तुम तो कपूर परिवार की बड़ी बिटिया हो, तुम्हारी सेहत में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अस्पताल जाकर जांच कराना। अच्छा, पता है। आर्या, तुम ठीक तो हो ना? कौन है जिसकी मेरी बेटी राजेश कपूर की बेटी पर नजर उठाने की हिम्मत हुई? कोई है? पापा, बड़े भैया, मझले भैया, ये मामला मैं खुद निपटाना चाहती हूँ। इतने सालों से मैंने आदित्य के लिए दिलो जान लगा दी, बदले में सिर्फ अपमान और धोखा मिला। जो कुछ खोया है वह सब मैं खुद वापस लूंगी। बहुत अच्छा, तुम सच में मेरी राजेश कपूर की बेटी हो। मुझे यकीन है तुम इसे संभाल लोगी। भैया को भी तुम पर भरोसा है। चलो मैं पहले कंपनी चलता हूँ। अरे हाँ, एक बात याद रखना, अस्पताल जाकर जांच कराना। बस 4 साल, चंद्रसरिता समूह रियल एस्टेट उद्योग की अग्रणी कंपनी बन गया। चंद्रसरिता समूह की अध्यक्षा आर्या कपूर निस्संदेह योग्य हैं कि हम खुद यहाँ आए। नैना, जब मैं यहाँ का महाप्रबंधक बन जाऊंगा, तुम उप महाप्रबंधक बनोगी। हम जैसी शीर्ष प्रतिभाएं जब वापस आती हैं, चंद्रसरिता समूह को सम्मानित महसूस करना चाहिए। चलो। नमस्ते, मैं चंद्र सरिता समूह के परियोजना विभाग का प्रमुख हूँ। मेरा नाम रोहन गुप्ता है। हंसी हंसी सिर्फ एक प्रमुख ही आया? आपकी अध्यक्षा कहाँ है? हमारे सिंह और मेहरा परिवार खुद सहयोग के लिए आए हैं। यह आपके चंद्रसरिता समूह के लिए एक दुर्लभ मौका है। कृपया श्री गुप्ता अपनी अध्यक्षा को बुलाइए मुझसे मिलने। मैं आदित्य सिंह हूँ। आपकी अध्यक्षा ने मुझे महाप्रबंधक बनने की विनती की है। मुझे उनसे शर्तें तय करनी है, नहीं तो शायद मैं मानूं भी ना। मैं आदित्य सिंह हूं। आपकी अध्यक्षा ने मुझे महाप्रबंधक बनने की विनती की है। मुझे उनसे शर्तें तय करनी है, नहीं तो शायद मैं मानूं भी ना। पिछली तिमाही की रिपोर्ट मैंने देख ली है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप लोग? श्री गुप्ता, आप नए हैं, हमारी अध्यक्षा कम ही आती हैं। ये चंद्रसरिता रियल्टी का सिंह परिवार के साथ सहयोग है, ध्यान देना होगा। सचिव सिन्हा, हम तो सिंह परिवार की पूरी मदद कर रहे हैं। तुम बस इतना जान लो, हमारी अध्यक्ष उन्हें बहुत महत्व देती है। अगर सिंह परिवार के साथ साझेदारी में कोई गड़बड़ हुई तो तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। सुना है अध्यक्ष महोदया श्री सिंह को महाप्रबंधक बनाने वाली हैं। वे फिर मेरे सीधे वरिष्ठ अधिकारी होंगे। आहा, श्री सिंह, आपका नाम बहुत सुना है। हमारी अध्यक्ष आप दोनों को खास तवज्जो देती हैं। मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ, हमारी अध्यक्ष से। अब ठीक है।
आर्या कपूर यहाँ कैसे? विशेष सहायक कविता रेड्डी, सिंह परिवार से जुड़े सभी अनुबंध निकालो। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। जी अध्यक्षा आर्या कपूर। तुम यहाँ क्यों आई हो? आर्या, अभी भी हार नहीं मानी? मेरे पीछे पड़ी रहोगी? क्या अब खुद को इंसान जैसा महसूस हो रहा है? मेरा आना तुमसे जुड़ा नहीं है। ये चंद्र सरिता रियल्टी है, तुम जैसों के लिए नहीं है। आर्या, अब हम दो अलग दुनिया के हैं। पुराने रिश्ते को देखते हुए तुम मुझसे माफी मांगो और वादा करो कि आगे परेशान नहीं करोगी, तो मैं छोड़ दूंगा। ओह, समझ गया आदित्य। वह तो नौकरी मांगने आई होगी, वरना यहाँ क्यों आती? ठीक है आर्या, सुनो, अब तुम मेरे पास आकर गिड़गिड़ा रहे हो। मैं तुम्हें चंद्र सरिता रियल्टी में एक नौकरी दे सकती हूँ। प्रमुख गुप्ता, तुम्हें क्या लगता है? अरे हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आर्या, इस मौके को अच्छे से भुनाना। हम जैसे बड़े लोग तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तुम्हारी किस्मत भी। ये तुम्हें जिंदगी में शायद ही कभी मिले। आर्या, घुटने टेक दो, मुझसे विनती करो। क्या यह संभव है कि मैं आर्या ही हूँ, चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा? क्या? क्या कहा? एक संभावना है कि मैं आर्या ही हूँ, चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा हो तो मैं कपूर समूह की बड़ी बिटिया कपूर हूँ। सचमुच पूरी तरह टूटे बिना अक्ल नहीं आएगी। आओ मैं परिचय कराता हूँ। ये हैं हमारे चंद्र सरिता समूह के परियोजना विभाग प्रमुख, प्रमुख गुप्ता। प्रमुख गुप्ता, क्या ये आपके समूह की अध्यक्षा हैं? मैंने अध्यक्षा को नहीं देखा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है जो चंद्र सरिता समूह खड़ा कर सकता है वह इसकी यह फटीचर सूरत नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। सुन लिया, तमाशा करने वाला मस्खरा। मस्खरा कौन है ये तो तय नहीं। तुम सचमुच खुद को चंद्र सरिता रियल्टी की अध्यक्षा समझती हो? ठीक है, सच कहूं तो बस 2 दिन बाद मैं चंद्र सरिता रियल्टी का महाप्रबंधक बनूंगा। हम जैसे बड़े लोगों के सामने तू एक तुच्छ कीड़ा है। प्रमुख रोहन, तुम्हारा चंद्र सरिता आखिर एक बड़ा उद्यम है। क्या यहां कोई भी आ सकता है? ओह, मेरी सलाह है तुरंत यहां से चली जाओ, वरना मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तुम्हें 3 मिनट का समय देती हूँ चंद्र सरिता समूह से बाहर निकल जाने के लिए, नहीं तो अंजाम खुद भुगतना। आर्या, देखो यहां तुम्हारी कौन सुनता है। तू कौन होती है? अध्यक्ष होने का ढोंग भी कर रही है। श्री सिंह सही कह रहे हैं, सचमुच एक मस्खरा है। आर्या, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। पहले मेरे जैसे अमीर घर के साहबजादे का सहारा पकड़ना तुम्हारी जिंदगी का सबसे शानदार पल था, और मेरे लिए सबसे शर्मनाक। अब इस तरह जिद करके चिपकी रहना बस मुझे शर्मिंदा करता है। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना अंजाम खुद भुगतना। आदित्य, आज तुमने जो कुछ किया है उसके लिए पछताओगे। तू कौन होती है? आदित्य को छोड़ दो। तुम ठीक हो? नीच औरत, तुमने जानबूझकर किया। प्रमुख रोहन, क्या यही तरीका है तुम्हारा साझेदारों के साथ व्यवहार का? हमारे साझेदार को परेशान करने की हिम्मत? कोई है? इसे पकड़ लो। हिम्मत करके कोई हाथ लगाए हमारी अध्यक्षा पर। नमस्ते अध्यक्ष महोदया। वह सचमुच अध्यक्ष हैं। ये नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकती हैं चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा? श्रीमती रेड्डी, कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं हुई? वह तो बस एक नीच तबके की औरत है। 4 साल पहले कुमारी आर्या कपूर ने खुद शुरू किया था आर्या रियल्टी। बहुत कम समय में ही आर्या रियल्टी को बना दिया रियल एस्टेट उद्योग की अग्रणी कंपनी। बाजार मूल्य 115 करोड़ रुपए से ऊपर। अध्यक्ष की पहचान, तुम जैसे लोग कैसे संदेह कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदया, मैंने गलती की। मैंने बड़े आदमी को पहचान न सका। ये सब इन दोनों की वजह से है। ये दोनों मरने लायक हैं। तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, फटाफट सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अध्यक्ष महोदया, मेरे बूढ़े माँ बाप और बच्चे हैं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, मैंने गलती की। अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, हमने गलती की। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। यह आखिरी मौका है। जी हाँ, जी हाँ। आदित्य सिंह, हम सच में एक ही हैसियत के लोग नहीं हैं। अगर मेरा प्यार ना होता तो तुम मुझे कुएं के मेंढक जैसे देखते जो आसमान को नापने चला हो। आर्या, तुम्हें इतना घमंड क्यों? अगर ये सच में तुम ही हो जिसने आर्या रियल्टी स्थापित की, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मैंने तो बस अपने लिए बेहतर विकल्प चुना है। मुझ में क्या गलती है? मान लो तुम सही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्या?
जब तुम चंद्र सरिता रियल्टी की अध्यक्षा हो तो अभी हमारे सिंह परिवार के साथ और मेहरा परिवार के साथ अनुबंध करो। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। आर्या कपूर, बस आदित्य तुम्हें माफ कर दे। तुम दोनों शायद दोस्त भी बन सकते हो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा मौका है। मेरी सलाह है, कंपनी के शेयर आदित्य को सौंप दो। हमारी नैना ही मुझे समझती है। आर्या कपूर, जल्दी से चंद्र सरिता रियल्टी मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? आर्या कपूर, फायदा लेकर भी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हें माफ कर चुका हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा सिंह परिवार बस एक गिरता हुआ खानदान है। रईस घराना बनने का कारण सिर्फ मेरा पीछे से समर्थन था। अब से मैं, आर्या कपूर, तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। चंद्र सरिता समूह और सिंह परिवार का सहयोग अब खत्म। आर्या, तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकती हो? डर गए? तुम्हारे सिंह और मेहरा परिवारों को कीमत चुकानी होगी। आर्या, हमारे सिंह और मेहरा परिवार सारे सागरपुर में नामी रियल एस्टेट ठेकेदार हैं। भले ही हम दोनों घराने न रहें, फिर भी तुम्हारा एकाधिकार नहीं चलेगा। श्रीमती नैना मेहरा, चंद्र सरिता रियल्टी के सामने तुम्हारे घराने महज चापलूस हैं। बस हमारी अध्यक्षा की इच्छा हो तो मैं गारंटी देता हूँ, सागरपुर में तुम दोनों का कोई कारोबार नहीं बचेगा। आर्या, मुझे पता है तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना। बस करो, शैतानी बंद करो। मैं तुम्हें माफ कर दूं, ठीक है? आर्या कपूर, आदित्य तो माफ करने को तैयार है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम ये जोड़ा खुद देखो कि कैसे सब कुछ गंवा बैठते हो। आर्या, तुम पहले ऐसी नहीं थी। अगर ऐसा करोगी तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। आर्या, हद मत करो। मूर्ख! इन दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दो। सिंह और मेहरा परिवारों को हमेशा के लिए काली सूची में डाल दो। चंद्र सरिता समूह और सभी साझेदारों को उनसे किसी भी तरह का सहयोग करने से मना किया जाता है। जी। अरे आर्या, इतनी बेरहम हो? अध्यक्षा जी, अब हम कहाँ जाएं? कपूर अस्पताल। बड़े भैया शायद काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। जी। आर्या, सच में इतनी बेरहम हो? आर्या, आर्या कपूर, यह औरत हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करती है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाहे ये मेरे सामने घुटने टेक दे, मैं माफ नहीं करूंगी। इस बार मैं सचमुच नाराज हूं। इस समय आदित्य ने चंद्र सरिता रियल्टी के साथ गहरा सहयोग कर लिया होगा। हमारा सिंह परिवार शीर्ष रईस बन जाएगा, ये बिल्कुल तय है। पत्नी, तुम बहुत समझदार हो। सिंह और मेहरा परिवार के गठबंधन के बाद हम शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट व्यवसायी बन जाएंगे। हाँ, और चंद्र सरिता समूह भी हमारे बेटे को बहुत महत्व देता है। ये तो दोहरी खुशी है, बधाई के योग्य। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ। मुखिया की पत्नी, बड़ी मुसीबत आ गई है। इतना घबराए हुए क्यों हो? अभी अभी कपूर उद्योग समूह ने घोषणा की है, हमारे सिंह परिवार का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। हर उद्योग ने तुरंत हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया है। हमारे सिंह खानदान का दिवालिया होना तय है। क्या? ये कैसे संभव है? माँ पापा, आदित्य, हमारा घराना दिवालिया होने वाला है। क्या बोल रहे हो? बेटा, तुम्हारी चंद्र सरिता रियल्टी से बातचीत कैसी रही? बस वे हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हों तो हमारा सिंह परिवार बच जाएगा। माँ पापा, चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा आर्या कपूर ही है। उसने न सिर्फ हमारा सहयोग खत्म किया है, रियल एस्टेट में भी हमारा पूरी तरह बहिष्कार। क्या सिंह परिवार सच में दिवालिया हो जाएगा? मैं तो मेहरा परिवार की बड़ी बेटियां हूं। अगर सिंह परिवार दिवालिया हो गया तो आदित्य मेरे लायक ही नहीं है। वो आर्या कपूर, वो नालायक लड़की, चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा निकली। ये कैसे संभव है? अब सब खत्म हो गया। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। शारीरिक हालत ठीक है। गुर्दा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया के लिए तैयार है। गुर्दा प्रत्यारोपण? इसका क्या मतलब है? कुछ साल पहले तुमने आदित्य को गुर्दा दान दिया था। दान के बाद तुम्हारे शरीर की कार्यक्षमता बहुत कम हो गई। अब मुश्किल से उपयुक्त गुर्दा दाता स्रोत मिला है। यह दुर्लभ मौका है।
मैं पहले से ही तैयार हूं। 3 दिन बाद शल्यक्रिया करवाऊंगा। मेरी चिकित्सा क्षमता से तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी। चिंता मत करो। बड़े भैया, शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। हम तो एक परिवार हैं। ठीक है, अब आराम करो। मैं निदेशक से शल्यक्रिया संबंधी व्यवस्था पर बात करता हूं। उसकी देखभाल करना। अध्यक्ष महोदया, अभी खबर मिली है। कपूर उद्योग समूह ने सिंह और मेहरा परिवारों का बहिष्कार कर दिया है। हमारे चंद्र सरिता रियल्टी के समर्थन के बिना उन दोनों परिवारों का दिवालिया होना बस समय की बात है। संबंधित विभागों को सूचित करो। सिंह परिवार और मेहरा परिवार अक्सर ऐसे काम करते रहे हैं जो सिद्धांतों के खिलाफ थे। उनका दिवालिया परिसमापन बस शुरुआत भर है। समझ गई। आदित्य, तुम्हें लगता है यहीं खत्म हो गया? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। श्री सिंह, आपकी पत्नी का हृदय रोग तेजी से बिगड़ गया है। जल्द से जल्द इलाज जरूरी है। क्या? तुम्हारे निदेशक कहाँ हैं? जल्दी निदेशक को वापस बुलाओ। माफ कीजिए महोदय, हमारे निदेशक से मिलने के लिए पहले से समय लेना पड़ता है। समय लेना? तुम आंखें खोलकर देखो, हम कौन हैं? क्या हमें भी समय लेना पड़ेगा? नैना, पिछली बार निदेशक ने तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ का इलाज किया था। तुम जल्दी जाकर निदेशक को ढूंढो। हाँ, जल्दी अपने निदेशक को बुलाओ। मेरे पापा का कपूर उद्योग समूह के मुखिया से अच्छा रिश्ता है। अगर आंटी जी की हालत बिगड़ी तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। धत, मुझे भी नहीं पता पिछली बार निदेशक ने खुद क्यों इलाज किया था। माफ कीजिए महोदया, हमारे निदेशक से मिलने के लिए पहले से समय लेना जरूरी है, वरना हम आपका इलाज नहीं कर सकते। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? इज्जत दे रहे हैं फिर भी समझ नहीं रही। चलो हम खुद निदेशक के पास चलते हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। संजय वर्मा, मेरी मां को दिल का दौरा पड़ा और वह अस्पताल में भर्ती है। खुद तुमने इलाज क्यों नहीं किया? अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो तुम क्या जिम्मेदारी लोगे? आजकल उच्च समाज में कौन नहीं जानता कि बड़ी बिटिया कपूर ने इस आदमी को छोड़ दिया है। बड़ी बिटिया कपूर का सहारा न होने पर सिंह और मेहरा परिवार मेरी नजर में बकवास हैं। श्री सिंह, मैं कपूर अस्पताल का निदेशक हूं। हर किसी को यह हक नहीं कि मैं खुद उसका इलाज करूं, चाहे वह तुम्हारी मां ही क्यों ना हो या खुद तुम बिस्तर पर पड़े हो। तुम लायक नहीं हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है खुद को बड़ा आदमी समझ बैठे हो। श्री सिंह, तुम्हारा सिंह परिवार खत्म होने वाला है। फिर तुम हो ही कौन? नैना, तुमने कहा था तुम्हारे परिवार का कपूर परिवार से अच्छा रिश्ता है। अभी कपूर उद्योग समूह को फोन करो, मैं उसे दिखा दूंगा मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। मैं कपूर उद्योग समूह को कैसे हुक्म चला सकती हूँ? मेहरा परिवार सिंह परिवार से थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन कपूर उद्योग समूह तो छोड़ो, कपूर अस्पताल के निदेशक संजय वर्मा जी तक से हमारा मेहरा परिवार नहीं टकरा सकता। नैना, निदेशक वर्मा, बड़े भैया, वे यहां क्यों हैं? अगर मेरी बहन खुद बदला न लेना चाहती तो मैं तुम दोनों को जीते जी नरक बना देता। कपूर परिवार के बड़े साहबजादे, तुम सही समय पर आ गए। संजय वर्मा कपूर परिवार के आदमी हैं। मेरी मां यहाँ भर्ती हैं। उन्होंने खुद उनका इलाज नहीं किया। अब मैं और नैना दोनों बहुत नाराज हैं। आपको हमें एक सही जवाब देना होगा। बड़े साहबजादे, वह तुम आदित्य सिंह हो? हाँ, मेरी और नैना की सगाई तय है। क्योंकि आपका कपूर परिवार और मेहरा परिवार अच्छे संबंध में है, तो हम सब अपने लोग ही हैं। अपने लोग? तुम्हारी इतनी औकात? कपूर साहबजादे, आपका क्या मतलब है? मेहरा परिवार? मैं तो नहीं जानता किसी तथाकथित मेहरा परिवार को। हमारे कपूर परिवार के दोस्तों में कोई मेहरा परिवार नहीं है। नैना, तुमने कहा तुम्हारे पापा कपूर परिवार से अच्छा रिश्ता है। अरे अरे, तुम बकवास मत करो। मेरे पापा ने सिर्फ कपूर परिवार के मुखिया को देखा है। इतने बड़े आदमी से दोस्ती की औकात कहाँ है उनकी? तुम्हें 10 सेकंड दिए जाते हैं, यहां से निकल जाओ। अरे ठीक है कपूर साहबजादे, हम अभी निकलते हैं। तुम्हें 10 सेकंड दिए जाते हैं, यहां से निकल जाओ। हाँ ठीक है कपूर साहबजादे, हम अभी निकलते हैं। बड़े भैया, ये सिंह और मेरा परिवार इतने बेशर्म, आपने उन्हें सीधे खत्म क्यों नहीं किया? बड़ी बिटिया कपूर की अपनी योजना है। 3 दिन बाद मैं खुद शल्यक्रिया करूंगा बड़ी बिटिया कपूर का गुर्दा प्रत्यारोपण करने के लिए। उस समय अस्पताल पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा। कोई भी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़े भैया, चिंता न करें, हमारा कपूर अस्पताल पूरी ताकत लगाएगा बड़ी बिटिया कपूर की शल्यक्रिया सफल सुनिश्चित करने के लिए। नैना, तुम मुझे समझाओ, आखिर हुआ क्या है? मेरा परिवार और कपूर परिवार का आपस में कोई संबंध नहीं है। तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला। हम तो बस सागर घराने के रईस हैं। गुस्सा ना करो। कपूर समूह जैसे शीर्ष घराने से साझेदारी करने की हमारी क्या औकात थी? मैंने तब सचमुच आंखें बंद कर ली थी। कंकड़ को हीरा समझ बैठा। आर्या कपूर तो अब चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा है।
तुम्हारी वजह से ही नहीं तो मैं उसके साथ मिलकर ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया होता। आदित्य, सबसे पहला काम, आंटी जी का हृदय रोग है। मेरे पास एक रास्ता है। तुम्हारे पास क्या रास्ता होगा? अब आर्या कपूर चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा है। बस वह हमारी मदद करना चाहे, कपूर घराने के बड़े साहबजादे से विनती करे तो सफलता निश्चित है। तुम भूल गए क्या? वह भोज में आर्या की बहुत परवाह कर रहे थे। वह मुझसे माफी नहीं मांगती तो मैं उसे माफ क्यों करूं? लेकिन मैं उसे एक मौका दे सकता हूं गलती सुधारने का। आर्या तुमसे बहुत प्यार करती है, बस तुम उसके पास जाओ, सिर्फ उससे आंटी जी के लिए विनती करवाना ही नहीं, अगर तुम उसकी जान भी मांगो वह दे देगी। तुम भूल गए? पहले जब तुम्हारा गुर्दा खराब हुआ था, उसने बिना सोचे तुम्हें गुर्दा दान कर दिया था। नैना, तुम ठीक कहती हो। तो मेरी माँ के लिए मैं उसे आखिरी मौका दूंगा। बस वह फंस जाए, फिर उससे चंद्र सरिता समूह छीन लेंगे, तब हम फिर से टॉप पर होंगे। शी। वह आर्या की सहायक नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। चलो। अध्यक्ष महोदया, वह जोड़ा अभी मिला था। वे चाहते थे। आर्या, तुम यहाँ हो ही? आर्या, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है? अध्यक्ष, ये लोग। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का हक है। आर्या, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, हालांकि नैना मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और हमारी सगाई भी हो चुकी है, लेकिन दिल में मेरे लिए तुम ही हो। बस तुम चाहो तो मैं नैना से बच्चा गिरवा दूंगा और सगाई भी तोड़ दूंगा। मुझे फिर से पाने का मौका दूंगा। नैना, वह तुमसे बच्चा गिरवाना चाहता है, शादी भी रद्द करना चाहता है। तुम बस यूं ही देखती रहोगी? जो आदित्य चाहे वही ठीक है। इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारी शर्त क्या है? क्या अध्यक्ष को अब भी इस नालायक से लगाव है? आर्या, मैं जानता हूं तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरी शर्त बहुत सीधी है। मेरी माँ का हृदय रोग बिगड़ गया है, वह अभी कपूर अस्पताल में है। उनकी शल्यक्रिया कपूर घराने के बड़े साहबजादे विक्रम कपूर को खुद करनी होगी। अगर मुझे ठीक से याद है, तुम्हारा और विक्रम कपूर का रिश्ता अच्छा है। उनसे यह छोटी सी मदद मांगना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा तुम चंद्र सरिता समूह के अपने सारे शेयर मुझे सौंप दो, तो मैं सोचूंगा क्या तुम्हारे साथ रहूं। कोई बात नहीं, आंटी जी अस्पताल में हैं। हाँ आर्या, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। ठीक है, मैं मानती हूं। आर्या, मुझे पता था तुम मेरी सबसे अच्छी हो। पहले आप आंटी जी के पास जाओ, मैं अभी आती हूं। ठीक है, तुम आराम करो। अध्यक्ष महोदया, फिक्र मत करो, मैं उन पर फिर कैसे भरोसा कर सकती हूं। कपूर परिवार और संबंधित विभागों को सूचित करो। इस बार मैं उन सबको एक साथ खत्म करूंगी। आदित्य, तुम्हारा मतलब है आर्या न सिर्फ बड़े साहबजादे विक्रम कपूर से मेरी शल्यक्रिया करवाने को राजी है, बल्कि चंद्र सरिता रियल्टी भी तुम्हें सौंपने को तैयार है? माँ, दरअसल आर्या मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। पहले सब मेरा ध्यान खींचने का नाटक था, बिल्कुल निकम्मा। जब मैं चंद्र सरिता समूह हथिया लूंगा, वो फिर वही प्यारी सी चीज बन जाएगी। बेटा, कपूर समूह ने हमारे सिंह परिवार का पूरी तरह बहिष्कार शुरू कर दिया है। भले ही तुम चंद्र सरिता रियल्टी हासिल कर लो, फिर भी हमारे सिंह परिवार का दिवालिया होना बस समय की बात है। पापा, आप चिंता ना करें। आर्या का कपूर समूह से रिश्ता है। मेरे एक इशारे पर वह हमारे सिंह परिवार की आगे पीछे सेवा में लगी रहेगी। जब उसकी कोई उपयोगिता न रहेगी तो हम उसे ठुकरा देंगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे बेटे और बहू में ही दम है। आर्या कपूर, चूंकि मेरा बेटा तुम्हें मौका दे रहा है, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमें तुम्हारी ईमानदारी दिखानी होगी। आखिरकार तुम और हमारे आदित्य में फिर भी फर्क है। आंटी जी, मैं चंद्र सरिता रियल्टी की अध्यक्षा हूं। अब और क्या फर्क रह गया है? हाँ, तुमने खुद से सब कुछ बनाया है। सीधी बात है, तुम गंवार पृष्ठभूमि की हो। कई मामलों में हमारे सिंह परिवार के स्तर तक नहीं पहुंचती। मेरा बेटा तुम्हें मौका दे रहा है, तुम्हें इसे जरूर पकड़ना चाहिए।
तो क्या मुझे बहुत एहसानमंद होना चाहिए? क्या एहसानमंद नहीं होना चाहिए? हमारे सिंह परिवार के लिए काम करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। ठीक है आर्या, समय कम है। विक्रम कपूर कहाँ है? उसे तुरंत हमला मेरी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए। अगर कोई गड़बड़ हुई वह इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हाँ, संजय वर्मा को भी बुलाओ। पूरे अस्पताल की सर्वश्रेष्ठ टीम को सहायता के लिए लगाओ और दवाइयां भी सबसे अच्छी इस्तेमाल करो। मेरी माँ की शल्यक्रिया में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझी? आर्या, चूंकि तुम मेरे बेटे को पाना चाहती हो तो इस अस्पताल का सारा खर्च तुम्हें भी उठाना होगा। इतना पैसा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शायद आप सब गलत फहमी में हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम सब हो मूर्ख और लालची। सच लगता है कि मैं आर्या कपूर की तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं? मैं यहां नहीं आई हूं आदित्य सिंह जैसे आदमी को वापस पाने के लिए, बल्कि तुमसे हिसाब चुकता करने आई हूं। आर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैं सच में नाराज हूं। नतीजे बहुत भारी होंगे। आदित्य, तुम पूरा का पूरा मूर्ख हो। तुम्हें किसी और से बच्चा है और तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ दे दूं? मेरी सलाह है, अपना दिमाग जांचवा लो। तुम ये औरत। आर्या, सिंह परिवार नहीं रहा तो क्या हुआ? मेरा मेहरा परिवार है। तुम्हें यहाँ हंगामा करने का हक नहीं है। आर्या, सिंह परिवार नहीं रहा तो क्या हुआ? मेरा मेहरा परिवार है। तुम्हें यहाँ हंगामा करने का हक नहीं है। क्यों ना तुम अपने मेहरा परिवार को फोन करके पूछो। तुम्हारा मेहरा परिवार भी अब सिंह परिवार की तरह दिवालिया होकर बंद होने वाला है। क्या मतलब? अंकल, क्या यह सब सच है जो वह कह रही है? कपूर समूह ने सच में हमारे दोनों परिवारों का बहिष्कार किया है। आर्या कपूर, तुम्हें इतनी बारीकी से कैसे पता है? क्या तुमने कपूर समूह से अपने रिश्ते का फायदा उठाकर पीठ पीछे साजिश रची? बिल्कुल सही। अब तुम्हारे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। बहुत अच्छा आर्या, तुम घटिया और बेशर्म हो। तुम मेरे बेटे के साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुमने हमारे सिंह परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारे पास अब भी इंसानियत है? आंटी जी, मैं घटिया और बेशर्म हूं? मैंने उसके लिए अपना गुर्दा दान किया। मैंने 4 साल में चंद्र सरिता रियल्टी खड़ी की, वह भी उसी के लिए। लेकिन उसने किसी और के साथ सोया, यहां तक कि उसे बच्चा भी हो गया। मैंने 4 साल इंतजार किया और आदित्य किसी और से शादी करके बच्चे पैदा करने वाला था। उसने सबके सामने मेरा अपमान किया, मुझे तड़पाया। अगर मैं एक आम लड़की होती तो क्या तुम लोगों ने मुझे पहले ही खत्म नहीं कर दिया होता? माफ कीजिएगा, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। चंद्र सरिता समूह असल में मेरा ही था। 4 साल पहले दी गई वह घड़ी याद है? 115 करोड़ रुपए की थी। तुम्हारे वापसी भोज में जिसे सबके सामने फाड़ा गया था, वह चंद्र सरिता रियल्टी का अंशधारिता हस्तांतरण पत्र था। आदित्य, ये सब तुमने अपने हाथों बर्बाद किया। क्या? आर्या, हद से ज्यादा दबाना बंद करो। इंसान को ज्यादा दबाओगे तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम ये औरत, क्या तुमने कपूर समूह को धोखा दिया है? हम बस कपूर समूह को समझा दें तो हमारा घराना दिवालियेपन से बच जाएगा। तुम्हें मुझे धमकाने का हक क्या है? ओह, सच कहा, पूरी तरह हार कर ही मानेगा। ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। संबंधित विभागों को सौंप दो इन्हें, सबका सख्ती से निपटाया जाए। जी। रुको। पापा, नैना, तुम ठीक तो हो? पापा, आप आ गए? महेश मेहरा की बेटी को देखता हूं कौन हाथ लगाता है। मेहरा परिवार के मुखिया, तुम्हारी हैसियत नहीं है। हम तो क्या मेरी हैसियत है? चुआनपुर के सबसे बड़े धनकुबेर विक्रांत गुप्ता। पापा, हमारे परिवार की भी जी से कनेक्शन है? हम दोनों कसम खाया हुआ भाई हैं। इन सालों में मेहरा परिवार का यह विस्तार जी की मदद के बिना नहीं हुआ। जी, आपको पता नहीं, हमें इस लड़की ने बर्बाद कर दिया है, पर अब आप आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना, मैंने सही आदमी चुना। अभी खुश होने की क्या जल्दी है? विक्रांत गुप्ता आ गया है तो बाजी पलट जाएगी। तुम्हें अपनी औकात का पता ही नहीं। अंकल जी, चंद्र सरिता समूह के बल पर हमें दबा रही है और कपूर समूह को भी बेवकूफ बना रही है। हम दोनों बड़े घरानों को बर्बाद करने पर तुली है। इतना ही नहीं, उसने मेरे मंगेतर की जान को और मेरी सास की जान को भी धमकाया है। अंकल जी, आपको इसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। कपूर समूह को बेवकूफ बनाना तू जीना मुश्किल करना चाहती है। अगर मैं कपूर समूह के लिए इसकी चाल को उजागर कर दूं तो मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा। चुआनपुर का सबसे बड़ा धनकुबेर, तो क्या हुआ? आज मैं तुम्हें ही खत्म करूंगी। सिंह और मेहरा परिवार को कोई भी आ जाए कुछ नहीं बदलेगा। विक्रांत गुप्ता, तुम सचमुच मेरे आर्या कपूर के मामले में दखल देने आए हो?
बस एक चंद्र सरिता रियल्टी और खुद को बड़ा समझने लगी है। लोगों, इसे पकड़ लो। हमारी अध्यक्षा को छूने की हिम्मत किसकी? विक्रांत गुप्ता, पछताओगे। हाँ 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 हाँ, पूरे देश में कपूर समूह को छोड़कर मैं विक्रांत गुप्ता किसी से नहीं डरता। पकड़ लो। तू कौन होता है यहाँ बवाल करने वाला? नीच तबके का घटिया इंसान। उसे एक बार और छुआ तो तुझे मरने का मौका भी नहीं दूंगी। हाँ 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 हाँ, मरने का मौका भी नहीं? बहुत अच्छा। विक्रांत गुप्ता हमारे पीछे खड़े हैं। तुम्हें औरत को जीते जी नरक भोगना होगा। प्यारी सी चीज ही तो है, अभी भी हैसियत बदलने का सपना देख रही है। बिल्कुल ख्याली पुलाव पकाना, हम जैसे बड़े लोगों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तू बहुत घमंडी थी ना, और घमंड दिखा देखूं। बस करो, इसे कपूर समूह के सामने ले चलो। मेरी मौजूदा हैसियत से कपूर समूह भी मुझे कुछ इज्जत देगा। तो फिर विक्रांत साहब का शुक्रिया। उस समय हम मौके का फायदा उठाएंगे, चंद्र सरिता रियल्टी हथिया लेंगे। नुकसान तो क्या होगा, बल्कि और ऊपर उठ जाएंगे। बस ले चलो इसे। मैं देखता हूं कौन हिलाता है उसे। मैं देखता हूं कौन छूता है आर्या कपूर को। ये दूसरे साहबजादे, आप यहां कैसे? विक्रांत गुप्ता, तुम्हारी हिम्मत। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो। कपूर समूह के दूसरे साहबजादे, आपने गलत इंसान पकड़ा है। हाँ, दूसरे साहबजादे। कपूर परिवार को शुरू से अब तक इस आर्या कपूर ने ही बेवकूफ बनाया है। आपको इसे ही पकड़ना चाहिए, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। मुझे आर्या पर भरोसा नहीं। क्या हम तुम पर भरोसा करें? मैं तुमसे कहता हूं, जो भी आर्या कपूर का विरोध करेगा उसका मतलब कपूर समूह से दुश्मनी होगी। दूसरे साहबजादे, आपको आर्या ने बेवकूफ बनाया है। वह यहां कपूर समूह का नाम लेकर धोखाधड़ी कर रही है। विक्रांत गुप्ता, तुम बस चौहानपुर के इस छोटे से धन कुबेर हो। क्या मुझे तुम सिखाओगे कि क्या करना है? आर्या कपूर जो भी करे, कपूर समूह हमेशा उसके साथ है। आर्या, पूरा समूह तुम्हारा साथ देगा। ये कैसे संभव है? क्या छुआनपुर का धन कुबेर बहुत बड़ा है? मैं आज तुम्हारी आंखों के सामने ही इन्हें सबक सिखाऊंगा। तुम दूसरे साहबजादे, इस मामले की जानकारी मैं खुद कपूर फैमिली के मुखिया को दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। देखते हैं आज कौन तुम्हें बचाता है। आर्या, तुम्हारा इंतजार रहेगा। देखता हूं बाद में तुम्हें कैसे सजा देता हूं। कविता, जो थप्पड़ उसने तुम्हें मारा वापस मारो। नहीं नहीं, मत करो। आर्या, तुम पागल हो गई हो क्या? वह कौन होती है मेरी मां को मारने की हिम्मत? हद मत करो। आदित्य, जल्दी मत करो, एक एक करके सबको कीमत चुकानी होगी। विक्रांत गुप्ता, रास्ता रोकने वाला मिट जाएगा। एक दिन में ही तुम्हें दिवालिया होने की खबर मिलेगी। तुम्हारी औकात क्या है? ये मत सोचो कि दूसरे साहबजादे ने बचा रखा है तो मैं तुम्हें छू नहीं सकता। सुन लो, मेरी एक उंगली हिलाने भर से तुम खत्म हो जाओगे। चंद्र सरिता रियल्टी। मैं कपूर समूह की तरफ से तुम्हें मिटा दूंगा। तुम आर्या कपूर, मत सोचना कि दूसरे साहबजादे का सहारा है तो तुम मनमानी कर सकती हो। बिल्कुल सही। आर्या कपूर, तुम सचमुच बड़ी प्यारी लग रही हो। प्यारी सी चीज। मैंने कहा था, मैं आर्या कपूर का पूरा समर्थन करूंगा। विक्रांत गुप्ता, तुम दिवालियेपन का इंतजार करो। दूसरे साहबजादे, इस आर्या कपूर में ऐसी क्या खूबी है? आप इतना बचाव कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं खुद कपूर परिवार के मुखिया को रिपोर्ट करूंगा। फिर देखते हैं आप इसे कैसे बचाते हैं। शायद यह हो सकता है कपूर समूह का आर्या कपूर का समर्थन मेरी वजह से नहीं है। फिर और किस वजह से होगा? वह तो बस नीचे तबके की एक प्यारी सी चीज है। हाँ, 4 साल पहले आर्या कपूर बिल्कुल कंगाल थी, नीच तबके की। हमारे जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं थी। मेरी बीवी सही कहती है। अगर कपूर परिवार के मुखिया को पता चला तो वे हमारी बेगुनाही साबित कर देंगे। आर्या कपूर, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अभी हमें छोड़ दो, वरना जब कपूर समूह तुम्हें छोड़ देगा, मेरा वादा है तुम्हारी मौत सबसे बुरी होगी। कपूर समूह किसी को भी छोड़ दे, लेकिन आर्या कपूर को कभी नहीं।
कपूर समूह किसी को भी छोड़ दे, लेकिन आर्या कपूर को कभी नहीं। साहबजादे विक्रम कपूर, आप भी यहां। आर्या कपूर अपने दुश्मन से निपट रही है, मैं तो बस उसका साथ देने आया हूं। जो भी आर्या कपूर का विरोध करेगा वह कपूर परिवार का विरोधी होगा। क्यों? वह तो बस ऊंचे घराने से जुड़ने की कोशिश कर रही है। साहबजादे विक्रम कपूर, साहबजादे करण कपूर, उसने आपको क्या जादू कर दिया है? आर्या कपूर वह तो बिल्कुल भी कपूर समूह के समर्थन की हकदार नहीं है। बड़े साहबजादे, दूसरे साहबजादे, कृपया उसके झांसे में मत आइए। हम आर्या कपूर पर भरोसा करते हैं। अच्छा। चूंकि तुम ऐसा कह रही हो तो मैं अभी कपूर परिवार के मुखिया को फोन करती हूं। उन्हीं से इस ठग को सजा दिलवाती हूं। बढ़िया, ये मौका तुम्हें देते हैं। ठीक है, तुम रुको। श्री कपूर, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ, आपके दोनों बेटे किसी ठग के चंगुल में फंस गए हैं। चुआनपुर का सबसे बड़ा धनकुबेर, ये तो खुद अपनी कब्र खोद रहा है। क्या कोई हिम्मत कर रहा है मेरे राजीव कपूर के बेटों को परेशान करने की, और वो भी दोनों? प्यारी सी चीज। बेटी को सताया गया, बेटे का दिमाग खराब कर दिया। बुजुर्ग मालिक का संकट वर्ष चल रहा है। पटेल जी, कपूर अस्पताल चलें। जी मालिक। देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को परेशान करे। अगर मैं गलत नहीं, बड़ी बिटिया भी कपूर अस्पताल में ही है। हा। कपूर परिवार के मुखिया राजेश कपूर रास्ते में हैं। आर्या, अब तेरी खैर नहीं। हम सब घबराए नहीं। कपूर परिवार के मुखिया ने कहा है वह इस ठग को चिथड़े चिथड़े कर देंगे। हम अभी तक हाथ नहीं छोड़ा। बहुत अच्छा हुआ। अब देखते हैं तुम कैसे उछलते हो। मस्खरा तो मस्खरा ही है, बस हम जैसे ऊंचे लोगों के तले ही रह सकता है। आर्या, अभी घुटने टेक कर हमें माफी मांगो, वरना दर्दनाक मौत मरोगे। प्यारी सी चीज तो प्यारी सी चीज ही है। कुछ देर की खुशी हकीकत नहीं बदल सकती। साहबजादे विक्रम कपूर, सच तो सामने है। आप और दूसरे साहबजादे दोनों ही उसके झांसे में आ गए, पर मैं आपको दोष नहीं दूंगी। बस एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? इस घटना के बाद तुम्हें खुद मेरी मां का ऑन इम्प्रेशन करना होगा और कपूर अस्पताल की सर्वश्रेष्ठ टीम को उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी सौंपनी होगी। कैसा है? इतनी मुश्किल भी नहीं है। मतलब साफ है, तुम सब कल की सुबह नहीं देख पाओगे। आर्या कपूर अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। हाँ, आर्या कपूर, अभी और चंचल रहो। जब साहबजादे विक्रम कपूर आएंगे तब देखेंगे तुम कैसे निपटती हो। 4 साल पहले वह बस एक परिचारक थी। उसने आदित्य को गुर्दा भी दान किया था, बस एक प्यारी सी चीज। क्या सोचा था? अब वह बन गई है चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा। और तो और उसे मिल गया है कपूर परिवार के दोनों साहबजादों का सहारा। साफ दिख रहा है उसने कपूर घराने के बड़े साहबजादे को बिस्तर पर ले लिया, नहीं तो वे इस प्यारी सी चीज पर क्यों मर मिटते। नैना, क्या बकवास कर रही हो? आर्या कपूर बस एक प्यारी सी चीज है। तुम ऐसा कहकर साहबजादे विक्रम कपूर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही हो। हम सबको बहुत भारी पड़ेगा। अरे बकवास कैसी? बिस्तर पर लेने के अलावा और कोई वजह हो सकती है क्या? हाँ, ये आर्या कपूर मेरे बेटे को बहकाती रही है। अब तो कपूर घराने के बड़े साहबजादे से भी जुड़ गई। हम इसकी तो 1000 मौतें भी कम हैं। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? वह तो है। क्या है? तुम्हारा हकलाना बता रहा है, कुछ छुपा रही हो। इसीलिए दूसरे के दम पर भौंस जमा रही हो। आर्या कपूर, तुम मुझे घिन लाती हो। अच्छा, चूंकि तुम्हें इतनी जानकारी चाहिए तो मैं बता देती हूँ। मैं चंद्र सरिता समूह की अध्यक्षा हूँ और कपूर परिवार की बड़ी बिटिया भी। क्या? तुम कपूर समूह की बड़ी बिटिया हो? तुम्हें लगता है कपूर उपनाम है तो बड़ी बिटिया बन सकती हो? आर्या कपूर, यहां बकवास मत करो। तुमने दोनों साहबजादों को बेवकूफ बनाया और खुद को कुछ समझने लगी हो। जब श्री कपूर आएंगे तुम्हारी मौत भी नसीब ना होगी। अगर मैं कहूं कि आर्या कपूर मेरी सगी बहन है, कपूर समूह की बड़ी बिटिया, कपूर घराने के दूसरे साहबजादे
मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग इस नालायक लड़की ने धो दिया है। कपूर समूह की बड़ी बिटिया जो सब पर हावी है, सबसे ऊपर वालों में से एक है। क्या यह मुमकिन है कि कपूर परिवार की बड़ी बिटिया अस्पताल में परिचारक बनकर काम करे? अपने दम पर कंपनी बनाने की बात करती हो। कितनी हास्यास्पद बात है। तो आज मरने से पहले सब साफ कर दूं। आर्या, तुम एक प्यारी सी चीज हो। तुम्हारी सोच की सीमा से इस जन्म में कभी अंदाजा नहीं लगा सकती। कपूर परिवार की बड़ी बिटिया की असली हैसियत क्या है? तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, हमारे सिंह परिवार और मेहरा परिवार भी बड़ी बिटिया कपूर के सामने कुछ भी नहीं है। देखूं किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को परेशान करने की। श्री कपूर, आप आ गए। यही है वो। इसने न सिर्फ दोनों साहबजादों को बेवकूफ बनाया, बल्कि कपूर समूह के नाम का इस्तेमाल करके यहां झूठी शान दिखा रही है। यही है वो। इसने न सिर्फ दोनों साहबजादों को बेवकूफ बनाया, बल्कि कपूर समूह के नाम का इस्तेमाल करके यहां झूठी शान दिखा रही है। आर्या, तुम्हारा अंत आ गया है। आर्या, श्री कपूर खुद आ गए हैं। अब सारे जग में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। आज का दिन देखना था तो शुरू में ऐसा क्यों किया? ऐसे दयनीय लोगों में कुछ ना कुछ घृणित बात जरूर होती है। आर्या, यह सब तुमने खुद बुलाया है। पक्का यही है? हाँ, बिल्कुल यही। मैं आसमान की कसम खाता हूं, आपको बड़े साहबजादे और दूसरे साहबजादे के लिए हमारा न्याय करना होगा। आप मुझे मार क्यों रहे हो? तुम्ही को मार रहा हूं। अपनी आंखें खोल कर देखो, ये मेरी बेटी राजेश कपूर की बेटी है और हमारे कपूर परिवार की सच्ची बड़ी बिटिया है। क्या तुम अंधे हो? क्या वह आपकी बेटी हैं? क्या आर्या सचमुच कपूर परिवार की बड़ी बिटिया है? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? वह तो बस एक परिचारक थी। वह तो नीचे तबके की आम इंसान थी। बड़ी बिटिया कैसे हो सकती हैं? वह सचमुच कपूर परिवार की बड़ी बिटिया है। वह जो मुझसे इतना प्यार करती थी, जिसे मैं प्यारी सी चीज कहता था, वो बड़ी बिटिया निकली। ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। श्री कपूर, मुझे सच में पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वह आपकी बेटी हैं, तो मैं उन्हें कभी नाराज करने की हिम्मत करता। ये सब इन लोगों ने किया। इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। इन्हीं ने सब शुरू किया। बड़ी बिटिया, हट जाओ। अगर माफी मांगनी है तो उनसे मांगो। मेरी बेटी का फैसला ही मेरा फैसला है। बड़ी बिटिया, सारी गलती मेरी नादानी की है। मैंने बड़े आदमी को ना पहचाना। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अभी तो बहुत शान दिखा रहे थे ना। जौनपुर के सबसे बड़े धनवीर। नहीं, बड़ी बिटिया, आप मुझे एक गंदी हवा की तरह उड़ा दो। मैं आर्या कपूर अपनी बात का पक्का हूं, ले जाओ। बड़ी बिटिया, मैं सच में गलत था। एक दिन में मुझे खबर सुनी है कि चुआनपुर का सबसे अमीर आदमी दिवालिया हो गया। नहीं, मत करो। मेरी जान बख्श दो। वो आर्या, अब जब तुम कपूर परिवार की बड़ी बिटिया हो तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना, है ना? आदित्य, तुम्हें शर्म नहीं आती पल में रंग बदलना? ये पूरा समय दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब तुम परीक्षा पास कर गई हो। तुम जानती हो, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करता था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक पति हूं। हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? आदित्य, तुम घिनौने हो। आदित्य, तुम घिनौने हो। मैंने गलती की। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की। देखो, सब उसी नैना की वजह से है। विदेश में उसी ने पहले मुझे बहकाया था। उसने कहा कि उसे मेरा बच्चा है, इसलिए मैं उसके साथ रहा। तुम जानती हो, विदेश में पढ़ाई बहुत मुश्किल थी और तुम मेरे साथ नहीं थी। मैंने वही गलती की जो हर मर्द करता है। मैं गलत नहीं हूं। चलो फिर से साथ रहते हैं, ठीक है? हाँ, आर्या, नैना को सच में आदित्य का बच्चा है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। इससे तुम्हारा और आदित्य का साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं। मैं और तुम्हारे अंकल, हम भी इस शादी के पक्ष में हैं। हाँ, बिल्कुल सही। बीती बातें भूल जाओ। हम सब एक परिवार की तरह अब खुशहाल जीवन बिताएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। माफ करना, देर हो गई। आर्या कपूर, मैं सच में गलती मानता हूं। मैं सच में सुधर जाऊंगा। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? ठीक है? मुझे छोड़ दो, तुमसे घिन आती है। आर्या कपूर, मैं मान जाती हूँ, मैं आदित्य के लिए नहीं लड़ती और मेरा बच्चा भी मैं गिरा दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें छोड़ दो। हमारे मेहरा परिवार को छोड़ दो। सब उसकी गलती है। विदेश में उसने ही मुझे बहकाया था।
दरअसल मुझे तो वो पसंद ही नहीं था। नैना मेहरा, भूल गई क्या किसने मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की थी? तुम ना होती तो मैं आर्या कपूर से क्यों उलझता? हमारा मेहरा परिवार दिवालिया क्यों होता? बकवास, तू ना होती तो मैं आर्या से शादी कर चुका होता। बहुत खूब। क्या शानदार कुत्तों की लड़ाई है। मेरा यकीन करो, मैं जरूर एक अच्छा पति बन सकता हूं। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तुम्हारी औकात? आर्या कपूर, हद मत करो। आदित्य ने माफी मांग ली है, तुम्हें और क्या चाहिए? प्यार का ढोंग करती रहती हो। आदित्य ने एक बस छोटी सी गलती की थी, तुम उसे माफ भी नहीं करोगी। क्या यही है तुम्हारा प्यार? बस बहुत हुआ। मेरा बेटा तुमसे शादी करने को राजी है। फायदा लेकर भी मासूम बनना बंद करो। आर्या कपूर, बस तुम हमारे पूरे परिवार को छोड़ दो तो मैं मान जाती हूँ, मैं उससे सदा के लिए रिश्ता तोड़ लूंगी। आर्या, हमारा वादा भूल गई क्या? सचमुच प्यार खत्म कर दिया, बस इतना ही? मुझे छोड़ने का दिल करता है तुम्हारा। आदित्य सिंह, प्यार की बात करने लायक भी हो तुम? तुम्हें देखकर ही घिन आती है। ये सब नाटक है तुम्हारा, है ना? तुम सबको नर्क भेजूंगी। आर्या, तुम्हें इतना हद तक जाना ही है? आर्या, तुम हो एहसान फरामोश, सबका सफाया चाहती हो क्या? बेवफा औरत, ऐसी बेवफा। आर्या, मेरे लिए गुर्दा दान किया था तुमने, परिचारक तक बन गई थी। 4 साल विदेश में चंद्र सरिता रियल्टी बनाई तुमने। तुम तो मुझसे अलग रह ही नहीं सकती। जिसे प्यार करती हो वह तो हूं मैं। मेरे बिना तुम्हारी बाकी जिंदगी खुशहाल नहीं होगी। ये सब तो तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हारे पूरे खानदान का बदसूरत चेहरा सचमुच घिनौना है। आर्या कपूर नहीं, मतलब बड़ी बिटिया कपूर। आदित्य सिंह तो एक बेवफा आदमी है। विदेश जाते ही उसने मुझसे संबंध बना लिए। वह आपके लायक नहीं है, और उसका पूरा खानदान, सिंह परिवार भी बुरा है। उन सबको मर जाना चाहिए। मैं भी मजबूरी में उसके साथ आई थी। मैं बेगुनाह हूँ। बड़ी बिटिया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके पैरों पर गिरती हूँ। बड़ी बिटिया, मैं सिर झुकाती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया। कितनी चालाक है, मुसीबत आते ही सबसे पहले झुक गई। बकवास मत करो। बकवास? नैना मेहरा, शुरू में तू ही थी जो आदित्य को अपने साथ विदेश भेजना चाहती थी। आदित्य ने तभी बड़ी बिटिया से शादी नहीं की। यह सब तेरी ही वजह से हुआ। तेरा मेहरा परिवार मरे। आर्या, मैं ही तो हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या तुम हमारा वादा भूल गई? इस जन्म में मैं तुम्हारे सिवा किसी से नहीं ब्याहूंगा। क्या तुम हमारा वादा भूल गई? इस जन्म में मैं तुम्हारे सिवा किसी से नहीं ब्याहूंगा। आदित्य सिंह, नाटक बंद करो। मेरा प्यार तो मिट्टी में मिल गया। तुम और तुम दोनों जोड़े को सज्जा भुगतनी होगी। इन्हें संबंधित विभागों को सौंप दो। मैं नहीं चाहती कल की सुबह ये देख पाए। नहीं बड़ी बिटिया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप उसे सजा देना चाहें, जैसी चाहे सजा दें। मैं बस आपसे मेरी नाच की विनती करता हूँ। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ। नैना मेहरा, अब तुम्हें पता चला कि मैं निकम्मी हूं। पहले कौन था जिसने मुझे बहकाया? तुम ही थे। मेरा बच्चा तुम्हारा ही है। आदित्य, तुम सच में मर्द नहीं हो। सच बताती हूँ, मेरे पेट का बच्चा तुम्हारा नहीं है। विदेश में मेरे और भी मर्द थे, हर एक उनमें से तुमसे बेहतर था। क्या बक रही है? प्यारी सी चीज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ हाँ हाँ, आदित्य, सबसे ज्यादा मरने लायक तुम हो। ऊ बेटा, बेटा, आदित्य, संभलो। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? मुझे खून देखकर चक्कर आता है। निकम्मा। आदित्य, मैं मानने को तैयार नहीं। मैं ही हूं बड़ी बिटिया कपूर का पति। आदित्य, आदित्य सिंह, आदित्य, होश में आओ। आदित्य, संभलो। आदित्य, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो बेवफा आदमी है, उसकी मौत बनती है। नैना मेहरा, तुम ये प्यारी सी चीज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं नैना, नैना, ये सच नहीं हो सकता। ओ, ओ, हा 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 हा। आदित्य,
आदित्य, तुम्हारी मां कहाँ है? आ आ ओ ओ आ नैना, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नैना, हटो। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। इन सबको ले जाओ। नैना, आर्या, बहुत अच्छा, मेरी बेटी ही है। ये दुष्ट ऊपर वाला सजा देगा। बुराई का फल बुराई होता है। हाँ, 3 दिन बाद की गुर्दा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे भैयाओं, बेटी आज्ञा का पालन करेगी। बहुत बोलने वाला। भैया, विक्रम, आर्या अब कैसी है? फिक्र मत करो, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। बहुत खूब। पापा, कुछ दिन आराम के बाद कपूर समूह की बड़ी बेटियां असली रूप में वापस आ जाएगी। मैं घोषणा करता हूं, इसी क्षण से आर्या कपूर आधिकारिक तौर पर कपूर समूह की कमान संभालेगी। कपूर समूह की नई पीढ़ी की मुखिया बनकर। सब तालियों से स्वागत करें। वाह, शाबाश। बहुत खूब।